लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि हमारा बजट 12,000 रुपए तक का है, कोई गेमिंग पीसी बिल्ड कराइए। तो गेमिंग पीसी से मतलब ये होता है कि उसके अंदर डेडिकेटेड जीपीयू जरूर होना चाहिए। तो 12,000 रुपए तक का बजट है, प्रोसेसर भी होना चाहिए थोड़ा ठीक ठाक, ताकि गेमिंग और वीडियो एडिटिंग करना है, और ग्राफिक कार्ड भी होना चाहिए। तो क्या यूज कर सकते हैं? या फिर i5 का सेकंड जनरेशन प्रोसेसर के साथ में आपके पास पीसी बिल्ड है और उसके अंदर RX 550 लगाते हैं तो क्या परफॉर्मेंस रहेगा? ऐसे भी सवाल रहे हैं आप लोगों के। तो ये दोनों ही सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। ये अगर पीसी बिल्ड करते हैं तो 12 से 13,000 रुपए के बीच में बिल्ड होगा। और बाकी अगर आपके पास में i5 सेकंड जनरेशन का पीसी है और उसके अंदर जो है RX 550 लगाते हैं तो क्या परफॉर्मेंस होगा? इसका भी टेस्टिंग आपको जो है दोनों का जवाब इस वीडियो के अंदर मिलेगा। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हम लोग यूज करते हैं। बाकी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। बाकी सभी प्रोडक्ट का लिंक जो है आपको यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से आपको फ्लिपकार्ट का लिंक मिलेगा और अमेज़न का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर बिल्कुल सीरियल वाइज हम लोगों ने लिंक दे रखा है। बहुत सारे अलग अलग बजट का, अलग अलग ब्रांड का भी हम लोगों ने लिंक दे रखा है। जो आपके बजट में आता है वो आप बाय कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो इसके अंदर प्रोसेसर की अगर हम लोग बात करें तो i5 का सेकंड जनरेशन प्रोसेसर है, जो कि 800,000 रुपए का मिल जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर कहीं पर भी मिल जाता है। बाकी जिस मदरबोर्ड पर हम लोग लगा रहे हैं ये H61 पे लगा रहे हैं, जो कि 1100-1200 रुपए के अंदर मिल जाता है। डायरेक्टली इसके ऊपर जो है M.2 NVMe SSD लगेगा, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इसका बहुत अच्छा निकल करके आएगा। बाकी रैम जो है इसके ऊपर हम लोग डायरेक्टली दोनों ही चैनल यूज कर रहे हैं। 4 GB का 2 लगा रहे हैं, 8 GB लगा रहे हैं। दोनों चैनल यूज करने की वजह से परफॉर्मेंस बहुत अच्छा निकल करके आएगा। इसके प्राइस की बात करें तो 350 रुपए के आसपास में एक मिलता है, दोनों 700 रुपए का मिल जाता है। SSD की बात करें तो कंसिस्टेंट का SSD हम लोग इसके अंदर यूज करें 256 GB, ये 1500 से 1800 रुपए के बीच में आता है। कोई सा भी ले सकते हैं। कई सारा लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसका बजट सही हो वो आप बाय कर सकते हैं। बजट अगर ज्यादा हो तो चाहे तो 500 GB भी लगा सकते हैं। 500 GB के लिए 3,3500 रुपए तक आपको जाना होगा। बाकी पावर सप्लाई की बात करें तो इसके अंदर 500 वाट की पावर सप्लाई हम लोग यूज कर रहे हैं। 500 वाट की पावर सप्लाई के अंदर जो है अगर कोई हैवी ग्राफिक कार्ड लगाते हैं तो उसको सप्लाई देने के लिए 6 पिन का कनेक्टर भी आपको मिल जाता है, ये बेनिफिट होता है। और अगर एंटी स्पोर्ट का लेते हैं अगर आप 500 वाट की पावर सप्लाई तो 1700-1800 रुपए का मिलेगा। अदर जेब्रोनिक्स वगैरह में ले लेते हैं, और भी मैं कई सारा लिंक दे दूंगा, वहां से अगर आप देखेंगे तो करीब 1000 रुपए के आसपास में आपको 500 वाट की पावर सप्लाई मिल जाएगी, वो भी लगा सकते हैं क्योंकि हमारा बजट बहुत ही कम है। यहाँ पर ग्राफिक कार्ड की बात करें तो सफीरे का हम लोग RX 550 लगा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता रहा है। काफी दिनों से हम लोग इसको टेस्टिंग में ले रखे हैं। और कैबिनेट की बात करें, फ्रंटेक का कैबिनेट आपको लगाना है, जो कि 1000 रुपए के अंदर आ जाती है और ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। बजट कम है तो कैबिनेट कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं करता। बाकी आपके पसंद की अगर बात है तो मैंने लिंक दे रखा है, अगर आपका बजट बनता है तो आप ऊपर की भी कोई सा भी जो है आप कैबिनेट उठा सकते हैं। बाकी इसके साथ में अगर आप बिल्ड करते हैं सारा लो रख करके जो भी हमने बताया तो करीब 12-13,000 के अंदर ही बिल्ड हो जाएगा। और परफॉर्मेंस कैसा रहेगा आइए हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आगे डेस्कटॉप पर आइए देखते हैं। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन इसका देख लेते हैं। तो इसके अंदर जैसे आप देख पा रहे हैं i5 का 2500 हम लोगों ने प्रोसेसर लगा रखा है। सेकंड जनरेशन का ग्राफिक कार्ड की बात करें तो RX 550 लगा रखे हैं। इसके सारे डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगर हम प्रोडक्टिविटी टेस्टिंग की बात करें तो हम लोगों ने इस पर वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट वगैरह की अगर हम लोग बात करें तो उसको चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो प्रॉपर चलेगा, क्योंकि इसके अंदर RX 550 लग गया है तो उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे भी विदाउट जीपीयू भी वो बहुत अच्छा चलता है। बाकी अगर हम बात करें हैवी टेस्टिंग की तो हम लोगों ने Corel 2021 पर एक हैवी फाइल ओपन करके रखा, फोटोशॉप पर भी एक हैवी फाइल ओपन करके रखा, साथ में ही ऑनलाइन बहुत सारे टाइप को भी ओपन किया, साथ में प्रीमियर प्रो को भी ओपन किया। चूंकि ये i5 का सेकंड जनरेशन है तो उतना हैवी पावर नहीं है, फिर भी ये सारे के सारे हैवी एप्लीकेशन ओपन करने के बावजूद भी जो Corel Draw की अगर हम लोग बात करें तो बिल्कुल भी स्मूथ चला, कोई दिक्कत नहीं है। आप हैवी फाइल पर जो है आप एडिटिंग कर सकते हैं, आराम से डिजाइनिंग कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, मैरिज कार्ड वगैरह डिजाइन कर सकते हैं, बैनर पोस्टर वगैरह डिजाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये ग्राफिक कार्ड लगाने के बाद बहुत अच्छा बूस्ट मिला है। फोटोशॉप की बात करें तो उस पर भी आप आराम से एडिटिंग कर सकते हैं, एल्बम वगैरह डिजाइन कर सकते हैं। बहुत ही हैवी तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी बेसिक लेवल से जो भी मार्केट में आजकल देहात में जो आ रहे हैं उस पर आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे बेसिक यूज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो एडिटिंग की बात करें तो चूंकि जो वीडियो एडिटिंग होता है प्रीमियर प्रो के अंदर, वो एडिटिंग के टाइम में वो प्रोसेसर को यूज करता है, और रेंडरिंग वगैरह हो गया, फिर हैवी इफेक्ट्स वगैरह होगा, उस टाइम में जो है ग्राफिक कार्ड को यूज करता है। तो एडिटिंग में थोड़ा सा आपको जो है प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि i5 का सेकंड जनरेशन है, प्रोसेसर CPU टास्क है ये, तो उस कंडीशन में थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी। हाँ सीखना वगैरह चाहते हैं तो सीख सकते हैं, लाइट एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। रेंडरिंग में ठीक ठाक रहेगा क्योंकि RX 550 को यूज करेगा। और रेंडरिंग की अगर हम लोग बात करें तो 12 मिनट के आसपास की वीडियो है, और रेंडरिंग में टाइम ज्यादा लिया जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो मिला जुला करके ये एवरेज ही रहने वाला है, वीडियो एडिटिंग के लिए सही नहीं रहेगा। तो इस तरीके से प्रोडक्टिविटी में अगर हम लोग बात करें तो i5 का सेकंड जनरेशन अगर आपके पास में पीसी बिल्ड है, आप काम कर रहे हैं तो RX 550 लगाते हैं तो प्रोडक्टिविटी में फोटोशॉप Corel Draw में काफी अच्छा बूस्ट आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऑनलाइन में हम लोग 4K वीडियो वगैरह चला करके देखा, कोई दिक्कत नहीं। कई सारे टैब भी हमने ओपन किया, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गेमिंग का क्या, गेमिंग में कैसा रहेगा देते हैं आकाश को, उसके बाद हम लोग कंक्लूजन पे बात करते हैं कि कैसा रहने वाला है। तो अब हम आ चुके बहुत टाइम बाद जाके अपना वही i5 सेकंड जनरेशन लेके उस 550 GPU
जीपीयू लगा के। मतलब हाँ 550 जो जीपीयू हमारा वो बहुत ज्यादा हाई एंड में नहीं आता, लो एंड में कह सकते हो। मिड रेंज में तो फिर भी हमारे 3050 तक आता है। 550 या लो में है, देखते हैं दोनों चीजें हमारी लो पर हैं। अब इनमें क्या परफॉर्मेंस मिलती है क्या नहीं मिलती है वो तो गेम प्ले करने के बाद ही पता चलेगा। तो सबसे पहले चालू कर देती है हमने काउंटर स्ट्राइक 2 जो कि मीडियम सेटिंग पर हमने रखी थी। और बातचीत करें इस गेम की एफपीएस की, तो एफपीएस भाई ठीक ठाक ही आ रहे थे, ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे थे, क्योंकि बहुत ज्यादा जब एनिमी मेरे मुंह के अंदर घुस रहे थे ना तब थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप देखने के लिए मिल रहे थे। लेकिन हाँ फिर भी सही है, 70+ एफपीएस रह रहे थे बहुत जगह पर बहुत टाइम तक, मतलब बीच में फ्रेम ड्रॉप देखने के लिए मिल रहे थे, जो कि सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उतना आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। अगर जीपीयू की बातचीत करें तो जीपीयू यूसेज हमारा 80% तक यूज हो रखा है, और सीपीयू पर नजर डाली जाए तो वो भी हमारा 80%, दोनों ही हमारे सेम टू सेम ही लगभग यूज हो रखे हैं। और रैम यूसेज तो हमारे 6GB के आसपास रैम यूज हो रखा है, क्योंकि 8GB हमने रैम लगा रखी है, तो ज्यादा रैम यूज करने के लिए मिलेगा नहीं। तो ये वाली गेम खेलने के बाद हमने तो चालू कर दी सीधा हमारी GTA 5 इनहैंस वर्जन। और इनहैंस वर्जन थोड़ा सा ज्यादा हैवी हो जाता है लो एंड पीसी के लिए। अगर आप लोगों को खेलना है इन सब पीसी में तो आप लोग लेगेसी वाला वर्जन खेल सकते हो, बाकी हमारे पास तो इनहैंस वर्जन पड़ा होता है, इसलिए हम लोगों ने इनहैंस वर्जन ही चालू किया। अब बातचीत करें इस गेम के ग्राफिक्स सेटिंग्स की, तो वो हमने मिनिमम पर रख रखा था, इससे नीचे कोई भी सेटिंग नहीं होती है। बाकी आप लोग रेजोल्यूशन लो कर लो तो वो बात अलग है, और हमने वीसिंग भी ऑफ कर रखा था। और बातचीत करें अगर गेम प्ले के बारे में तो 40+ एफपीएस से कभी कभी हमारे जो एफपीएस है ना वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रखे थे। जैसे मैंने बहुत ही क्लोज रेंज में फायर कर दिया, या बहुत क्लोज रेंज में मैंने कोई बम फाड़ दिया, कोई पुलिस को फाड़ दिया, कोई पुलिस की गाड़ी ही फाड़ दी, कभी अपने आप को ही फाड़ लिया, तब वहाँ पे जो हमारा एफपीएस है ना वो 35-30 भी हमारे टच कर रहे थे। लेकिन अगर आप लोग खेलोगे तो उतना ज्यादा आप लोगों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि GTA 5 एक ऐसी गेम है अगर 30 के आसपास एफपीएस आ रहा है ना तब भी आप लोगों को ये नहीं है कि आप लोग खेल नहीं पाओगे, आप लोग आराम से खेल सकते हो 30 एफपीएस में भी। मैंने तो एफपीएस मॉनिटर लगा रखा है, इसलिए इन सब चीजों को नोटिस करता हूँ। आप लोग जब अपने एंजॉयमेंट के लिए खेलोगे तो आप लोग एफपीएस मॉनिटर नहीं लगाने वाले हो, तो उतना आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मेरे सिनेरियोज में देखा जाए तो भाई सही था, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। लेकिन इसमें हमारा जो जीपीयू यूसेज था वो हमारा 100% था, जो कि बिल्कुल ही सही है। और सीपीयू यूसेज था इसमें हमारा 55 से 60% के आसपास, जो कि सही है। हमारा जीपीयू 100% यूसेज में हो रखा है, तो सीपीयू 100% यूसेज में जाके करेगा क्या। और रैम यूसेज आप लोग देख ही सकते हो 7GB प्लस हमारा रैम यूज हो रखा है, 8GB रैम लगी पड़ी है भाई, मतलब मान लो कि पूरा ही हमारे रैम यूसेज हो रखी है। और तो कुछ कहना नहीं इस गेम के बारे में। ये वाली गेम टेस्ट करने के बाद हमने चालू कर दी थी अपनी हॉगवर्ट्स लेगेसी, क्योंकि इसके बिना तो हमारी टेस्टिंग अधूरी लगने लगती है, क्योंकि ये वाली थोड़ी सी हाइजीन गेम में आती है। मतलब GTA 5 इनहैंस्ड अब हैवी हो चुकी है, जो लेगेसी वाला वर्जन है वो उतना हैवी नहीं है, क्योंकि वो 2013 का है, तो उतना ज्यादा हैवी नहीं है। GTA 5 इनहैंस्ड जो इन्होंने रिसेंटली रिलीज किया है 2025 में है ना शायद, तो वो हैवी है हॉगवर्ट्स लेगेसी के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो। ये वाली गेम हमने चालू कर दी थी, और इसकी सेटिंग हमने रखी थी लो पर, और इसमें कोई भी रे ट्रेसिंग नहीं मिलती है, क्योंकि 550 है, बहुत ज्यादा लो एंड ग्राफिक कार्ड है, तो इसमें कोई भी हमें रे ट्रेसिंग का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता। हमने लो पर सारी सेटिंग्स करी, और अपस्केल टाइप हमने रख दिया AMD FSR 3 पर, और अपस्केल मोड को हमने रखा परफॉर्मेंस पर, और फ्रेम जनरेशन भी हमने AMD का ही ऑन कर दिया। तो सारी चीजें आप लोगों ने सेटिंग्स देख ली। अब बातचीत करें इसके गेम प्ले के बारे में, तो गेम प्ले मैं FPS के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। FPS में तो भाई बहुत ही ज्यादा लैग था, मतलब मैं जस्ट फ्लाई कर रहा हूँ अपनी रूम के ऊपर, मतलब अपने झाड़ू के ऊपर, सीधा बोलूँ तो झाड़ू के ऊपर जब मैं उड़ रहा हूँ तब भी जो गेम है हमारी बहुत ज्यादा लैग कर रही है। और फाइटिंग में तो पूछो मत, आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो यार, मतलब अलग ही लेवल का लैग कर रहा है ये गेम, मतलब मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। बाकी FPS तो आप लोगों को दिखाई दे ही रहे होंगे। और जीपी यूसेज की बातचीत करें तो इसमें हमारा 100% यूसेज है, सीपी यूसेज भी इसमें हमारा 100% ही है, और रैम यूसेज हमारा 6.5GB है, जो कि 8GB का पूरा यूसेज तो नहीं है, क्योंकि हमारा GTA 5 में हमारा 7GB रैम यूज हो रखा था, इसमें थोड़ा सा कम रैम यूज हो रखा है। लेकिन अगर ज्यादा रैम होता, वैसे अगर 1080p पर आप लोगों को गेमिंग करनी है, हॉगवर्ट्स लेगेसी अगर आप लोगों को खेलनी है, रे ट्रेसिंग अल्ट्रा और ग्राफिक्स से प्रीसेट अल्ट्रा और बाकी सारी चीजें AMD के लगाकर, मतलब अपस्केल मोड, अपस्केल टाइप, फ्रेम जनरेशन, ये सारी चीजें लगाने के बाद जब आप लोग खेलोगे ना तो भाई रैम जो है ना वो हमारा अच्छा खासा 19 से 20GB यूज होता है। मतलब हाँ रैम कंजप्शन इसका ज्यादा है, बस जब आप सारी चीजें लो पर कर दोगे ना, मतलब फ्रेम जनरेशन लगा दोगे, लो सेटिंग कर दोगे, रे ट्रेसिंग नहीं रहेगी, तभी जो हमारा रैम है ना ये बहुत ही ज्यादा कम यूज होता है इसके अंदर। मतलब ये जो गेम हमारी हॉगवर्ट्स लेगेसी ये अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करी हुई है, लो एंड पीसी के लिए भी और हाई एंड पीसी के लिए भी। बाकी आप लोग देख ही सकते हो सारी चीजें की स्क्रीन पर क्या रही क्या नहीं रही। तो ये वाली गेम को कंप्लीट करने के बाद हमने चालू कर दी थी अपनी वॉर थंडर के भाई आए दिन मैं यूट्यूब पर मतलब ऐड देख रहा हूँ जिसमें लगा पड़ा है आपके उबाऊ सप्ताह को खत्म करने का, जो भी है भाई मेरा दिमाग खराब हो गया था। मेरे को ये था कि टेस्ट करते हैं यार, एक बार देख ही लेते हैं कि क्या गेम है क्या नहीं है। और इस गेम की सेटिंग्स की बातचीत करें तो ये भी मीडियम पर हमने सेट कर रखी है। और जीपी यूसेज की बातचीत करें तो इसमें हमारा 80% तक हमारा जीपी यूज हो रखा था, और सीपी यूसेज हमारा इसमें 50 से 60% की आसपास यूज हो रहा था। और रैम यूसेज हमारा 4.5GB के आसपास था, जो कि रैम यूसेज इसमें कम है, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी जो हमारे कंपोनेंट्स है वो अच्छे खासे यूज हो रखे हैं। मतलब जीपी अगर देख सकते हो तो 80% के आसपास हमारा यूसेज था, और FPS जो थे वो हमारे 50 से 60 के आसपास ही निकल के आ रहे थे। यहाँ तक कि हमारे जो रैम है ना वो भी हमारा अच्छा खासा यूज नहीं हो रहा, बट फिर भी जो हमारे FPS है वो इतने पर ही थे, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा रहे थे। मतलब हाँ थोड़े बहुत नीचे चले आते, लेकिन हाँ इससे घटिया गेम मैंने कभी नहीं खेली। एड पर कभी भी भरोसा मत करना, बहुत ज्यादा घटिया गेम है। बाकी अगर देखा जाए इस पीसी को गेमिंग के लिए बिल्ड करना है या नहीं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को गेमिंग ही करनी है तो ये वाले पीसी मत ही बिल्ड करना है, इसमें थोड़ा सा प्रोसेसर अच्छा सा लगा देना। वो चीज मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं आप लोगों को अब बताता हूँ। तो हमने ये वाली गेम टेस्ट करने के बाद हमने चालू कर दी थी फ्री फायर के अंदर देखा जाए तो वो जीपी को यूज करती नहीं, वो सिर्फ
और सिर्फ CPU का ही यूज करती है। और फ्री फायर की इसी आदत की वजह से जो CPU ही यूज कर रही है, हमारी जो फ्री फायर थी वो बहुत ही ज्यादा लैग करी थी, क्योंकि मैं एक फुल मैप मैच में था, उसमें बहुत सारी चीजें लोड करना, बंदे उतर रहे हैं, इधर आना, अगर एक जगह पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो वो गेम हमारी बहुत ज्यादा लैग करती है। तो यहाँ पे भी मेरी गेम बहुत ज्यादा लैग करी है और गेम ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, मतलब गेम ने नहीं, प्रोसेसर हमारा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। ऐसा कोई भी आप टास्क कर रहे हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ CPU की ही जरूरत है, मतलब स्पेशली गेमिंग में कोई ऐसी गेम खेलो जिसमें सिर्फ और सिर्फ CPU की ही जरूरत है, तो आपको जो पीसी है वो बहुत ज्यादा लैग करने लगेगा, आपकी जो गेम है वो बिल्कुल भी सही नहीं चलेगी। उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा CPU लेना पड़ेगा। बाकी i5 का सेकंड जेन तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी अगर आप लोगों का कोई बजट हो तो कोई और अच्छा सा ले लेना। i5 का सेकंड जेन गेमिंग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी 550 तो इवन सही है, खेल सकते हो, इसको परचेज कर सकते हो, बाकी ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आप लोगों के मन में अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों ये आपने देखा i5 के सेकंड जनरेशन के साथ में RX 550 का कमाल। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो मिला जुला करके बेसिक तौर पर काफी अच्छा रहा। अगर विदाउट जीपीयू आप काम कर रहे हैं तो ये RX 550 लगाने के बाद एक अच्छा खासा बूस्ट आपको मिलेगा। गेमिंग का परफॉर्मेंस की बात करें तो कोई बहुत अच्छा तो नहीं रहा, लेकिन हाँ जो भी प्राइस के अकॉर्डिंग है, जो कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग है, उसके हिसाब से ठीक ठाक रहा, जो कि आप लोगों ने देखा। तो ये था इसका कमाल। बाकी आप लोगों को कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताइए। इसी प्रकार के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह के तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।